आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि इस धुएं से घर में पॉजिटिव एनर्जीज आ जाएंगी जो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छी हैं। ना तो ये दुआ तेरे लिए हो रहा है ताकि तेरी आँख बराबर खुल जाए। क्या आप भी कुछ भी कह रही हैं? अरे ये आज का नुस्खा थोड़ी ना है, तुझे भी तो ऐसे ही पैदा किया था। अगर ये रोज रोज धूप दिया देने से ना होने वाली माँ को कोई भी खानदानी बीमारी हो तो यूं भाग जाती है। हाँ, ये क्या चल रहा है घर में? ये क्या बदतमीजी दूर कीजिए से। अरे उन्हें धुआं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जमुना ताई को बहुत तजुर्बा है बेटा, ये सालों से कर रही है, तुम करवा लो बेटा। पर मम्मी जी मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो से चक्कर आ रहे हैं। काय का भाई, मुझे मालूम ही था कि ऐसे ही भंकस करेगी। ना इसे मालिश पसंद है ना इसे नहलाना, अब इसे धुएं से भी दिक्कत है। हाँ तो मैं आजकल की लड़की हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर्स की बातों पे भरोसा करती हूँ, स्टूपिड धुएं पर नहीं। उन्नति, एक मिनट, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ पर ये जो कर रही है हमारे अच्छे के लिए है ना। उन्नति, मैंने खुद देखा है ना ये जड़ी बूटियां मिलाते हुए। इट्स ओके, पर तुम्हें अगर धुएं से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारा चेहरा ढक देता हूँ। ढक दूं? ये क्या बोल रहे हो? मैं लिख देती हूँ, ये नहीं करवाएंगे। अब अच्छा ओके फाइन, आप कर लो आपको जो करना है, मैं किसी को नाराज नहीं कराती। शाबाश। देखा आपने, मेरी उन्नति जिद्दी है लेकिन बहुत समझदार भी है। अब बस हो गया। छूने से तो ये होने वाली माँ का पेट नहीं लग रहा है। ये बुड्ढी आंटी कितनी चालाक है, इन्हें ना आज के आज नहीं रोका ना तो ये पता लगा लेंगे कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पर ये तो बहुत पुरानी बात है ताई। अरे आगे चला दो, तू भी चाय पी चल पे। भाभी, किसी ने कुछ कहा है क्या उन्नति को? क्या उन्नति को? जा खुद ही देख ले, तू जा। मैं देखता हूँ। उन्नति, क्या हो तुम? इधर बैठो, तुम यहाँ बैठो। रो मत, क्या हुआ? रहने दो, मुझे कुछ कह के ड्रामा क्रिएट नहीं करना। उन्हें बेटा बेटा बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, बोलो हमें। बुआ जी ने ना मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव हार दिया था जन्माष्टमी के लिए। मैंने सोचा उसे बाहर निकाल के पॉलिश करवा लूं, पर जब मैंने अलमारी खोली मेरा हार गायब था। किसी ने चोरी कर लिया मेरा हार। पर ऐसे कैसे कोई उसे तुम्हारे कमरे से चुरा सकता है? घर वालों के सिवा तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है उन्नति। तो क्या तू मुझ पर उंगली उठा रही है क्या? देखा, मैंने बोला था मुझे कुछ कह के ड्रामा क्रिएट नहीं करना। उन्हें जमुना ताई हमारे परिवार का हिस्सा ही है बेटा। मम्मी जी आपके लिए परिवार का हिस्सा होंगी ना, पर मेरे लिए तो अनजान है। और मुझे बस ये पता है कि मेरा हार गायब है, और हमारे में से बाहर वाला कौन है? ये जमुना आंटी जी। और अगर आप लोगों को मेरी हेल्प नहीं करनी ना तो प्लीज यहाँ आके मुझसे ये मत पूछो कि उन्नति परेशान क्यों है। अब मैं हूँ तो मैं बता रही हूँ, क्या कर रही हूँ इस बारे में। मेरा हार चोरी हो गया। पर तुम सही नहीं कर रही हो उन्नति, जिस इंसान को हमने इस घर में बुलाया है तुम उसी पर शक कर रही हो। नको रे बाबा, बात को बढ़ाने का नहीं। अगर इसे लगता है ना कि मैंने हार चुरा है तो लेने दो तलाशी। मेरी तलाशी ले, मेरे कमरे की ले और मेरे सामान की ले। वैसे भी इस जमुना ताई के पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं जमुना ताई, सब लोग साफ साफ सुन लो, मेरे रहते हुए जमुना ताई की तलाशी नहीं होगी। मैं भी साफ साफ कह देती हूँ कि अगर किसी के भी मन में
थोड़ा सा भी शक है तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। नहीं नहीं जमुना ताई, नहीं अनुराधा, तू जिद छोड़ दे। तलाशी लेने से मेरी कोई बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन अगर तलाशी नहीं ली तो मुझे भी चैन नहीं आने वाला है। तू खुश रहे, तलाशी ले मेरी और तेरा शक दूर कर। जब से जमुना आंटी जी इस घर में आई है ना, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। अब मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है करने का। और ये लोग जो अपना परिवार बोल रहे हैं ना, उन्हें ये लोग खुद निकालेंगे इन्हें अपने हाथों से बाहर। मेरे इस बार आप नहीं बच पाएंगे जमुना आंटी जी। सो काइंडली पैक योर बैग्स, क्योंकि आपका इस घर से बाहर जाने का टाइम आ चुका है। मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हाँ, मैंने अपनी सारी पुरानी रिपोर्ट्स रखी हैं, बस मुझे अपने वही सारे टेस्ट दोबारा कराने हैं। जी। कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं सोच रही थी कि मैं अपने सारे टेस्ट ना एक बार दोबारा करवा लेती हूँ। कभी कभी लैब वालों से भी गलती हो जाती है ना, तो शायद मेरी रिपोर्ट्स भी गलत आ गई हों। और वैसे भी मुझे और कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझ में प्रॉब्लम है, और मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूँ? हाँ? नहीं वीरेन जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अपने लिए दोबारा टेस्ट करवाना चाहती हूँ। क्यों? हमारा इतने सालों में बच्चा नहीं, और अब जब हमें पता लग गया है कि प्रॉब्लम तुम में है, तो तुम्हें दोबारा टेस्ट करवाना है। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम ये साबित करना चाहती हो कि प्रॉब्लम तुम में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है ना? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो ये सब कुछ सोचा भी नहीं था। मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपनी माँ से लड़ रहा हूँ और तुम उसका बदला ऐसे चुका रही हो। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो ताकि तुम बच जाओ और सबकी नजरों में मैं गिर जाऊं। वाह पूनम वाह। आप गलत समझ रहे हैं वीरेन जी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिकली सब कुछ सही होने के बावजूद भी लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते, और मैंने भी उसी तरफ सोचा था। अगर दोबारा रिपोर्ट में ही सब आया तो फिर से निकाल लेंगे ना कोई और तरीका। पूनम, मेरा भरोसा करो, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए तो कर रहा हूं ना, है ना? और तुम इन सब बेकार के चक्करों में मत पड़ो प्लीज। इस शहर में लोग हमें जानते हैं। तुम जितने लोगों से मिलोगी उन सबको मालूम पड़ जाएगा कि तुम कभी मां नहीं बन सकती हो। और ऐसे किसी फर्जी क्लिनिक में तो नहीं भेजा था ना मैंने तुम्हें टेस्ट करवाने के लिए, जो तुम दोबारा उठ के जल्दी टेस्ट करवाने। अच्छे नामी क्लिनिक, बड़ा डॉक्टर, ये सब देख के मैंने तुम्हारा सैंपल भेजा था। मैं जानती हूँ वीरेन जी, मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन क्या चाहती हो तुम? कि लोग हमारे घर के बारे में उल्टी सीधी बातें करें, उंगलियां उठाए तुम पर? पूनम प्लीज, माँ ना और नाराज हो जाएगी, तो तुम इस मामले को ना अभी यहीं छोड़ दो, और मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सारे शहर के सामने हमारे परिवार की इज्जत मत उछालो प्लीज। लेकिन मैं तो बस माँ बनना चाहती थी वीरेन जी।